आज मैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10 बताने जा रहा हूँ। 10 क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखिए दिया है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच की 132 किलोमीटर यात्रा करने में, मतलब मैसूर और बेंगलोर के बीच का दूरी 132 किलोमीटर है। ये 132 है। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। सब कोई जानता है कि एक्सप्रेस सवारी से कम लेगी। देखिए कितना ले रही है, 1 घंटा कम। तो बोला है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, देखिए सवारी गाड़ी मतलब सवारी रेलगाड़ी की चाल से, मतलब औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। देखिए एक्सप्रेस का जो चाल है सवारी के चाल से, सवारी गाड़ी का जो चाल है उससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आपको सवारी गाड़ी की औसत चाल मानना पड़ेगा x। जब सवारी का औसत चाल x हो जाएगा, सवारी मीन सवारी रेलगाड़ी का, तो एक्सप्रेस का हो जाएगा x प्लस 11। ठीक है, क्योंकि बोला है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। उसके बाद दोनों रेलगाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा हुआ समय निकाल लेंगे। आज जब समय निकल जाएगा तो लिखेंगे एक्सप्रेस वाला का समय जो है सवारी वाला के समय से 1 घंटा कम है। उसे समीकरण बना लेंगे। समीकरण बनाने के बाद जो x का वैल्यू आएगा वह सवारी वाला का हो जाएगा, उसमें 11 जोड़ देंगे तो एक्सप्रेस वाला का हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका औसत चाल मान लेते हैं, सवारी रेलगाड़ी का। तो हल करना है। अब माना कि सवारी रेल गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा सा यह जगह नहीं है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्न से एक्सप्रेस रेल गाड़ी की औसत चाल, एक्सप्रेस का चाल हो जाएगा x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी का औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है, तो अधिक है तो जोड़ देंगे, कम रहता तो घटा देते हैं। अब दोनों रेलगाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है वह निकालना है। तो समय बराबर आप जानते हैं कि चूंकि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, इसलिए सवारी
रेल गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो देखिए दूरी 132 है और चाल इसका सवारी वाला का चाल x है। देखिए तो x और यहाँ समय का मात्रक घंटा हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हम बनाए हैं। फिर आपको अब एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा 132 ही दूरी है कि दूरी तय करने में लगा समय। तो अब इसका हो जाएगा 132 बटे, थोड़ा सा साफ लिख लेंगे इसको, 132 बटे, देखिए इसका चाल x प्लस 11 है तो x प्लस 11 और घंटा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यह 11 है तो दोनों रेलगाड़ी द्वारा समय निकल गया। क्वेश्चन में बोला है एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, मतलब यह जो है ना इससे 1 घंटा कम है। तो इतना बराबर इतना -1 लिखेंगे। पुनः प्रश्न से बोला है एक्सप्रेस का जो समय है x प्लस 11 वह सवारी के समय से मतलब 132 बटे x से 1 घंटा कम है। अब इसके बाद आप इसका समीकरण बना लेंगे। आराम से समीकरण बनाइए। 132 बटे x प्लस 11, अब ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बटे x और ये -1 हो जाएगा। अब ये भिन्न का जोड़ घटाव हो गया। अब इसका लॉसो निकालिए, x प्लस 11 और x का लॉसो, x प्लस 11 दोनों लिखाता है लॉसो में, अलग अलग है इसलिए। अब इससे इसमें भाग करेंगे तो x प्लस 11 कट जाएगा तो x बचेगा, तो x से 132 में गुना करेंगे, 132x, ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, x से x कट गया, भाग करेंगे तो यह बचा। अब इससे 132 में गुना करेंगे तो 132 इंटू x प्लस 11 बराबर -1। अब 132 से इसमें भी गुना करेंगे, 132 से इसमें भी गुना करेंगे तो गुना कीजिए। अब यह मेरा 132x हो गया, 132 से इसमें करेंगे -132x माइनस प्लस माइनस, अब 11 से इसमें कीजिए या इससे इसमें कीजिए तो 11 दूना 22 हासिल 2, 11 तिया 33, 2 35 और 11 एकम 11 और 3 14। नीचे कीजिए, x से इसमें करेंगे x² और x से इसमें करेंगे 11x।
ठीक है, बराबर -1। अब देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो कट गया। अब मेरा कितना बचा, ये -1452, यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, ठीक है। तो अब इस 1 से इसमें गुना कर देंगे, -1 से इसमें गुना कर देंगे, या सिर्फ 1 से इसमें गुना कर देंगे। इसलिए 1 से सिर्फ गुना कर रहे हैं क्योंकि x² है, इसको हम माइनस में नहीं बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि शुरू में माइनस रहता है ना तो दिक्कत होता है। तो 1 से इसमें गुना कर देंगे और 1 और माइनस से इसमें गुना कर देंगे -1452 में, तो +1452 हो जाएगा। तो 1 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा, और -1 से इसमें गुना करेंगे तो +1452 हो जाएगा। मतलब आपका क्या हो गया, x² + 11x बराबर 1452। ये प्लस यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, अब इसको इधर फेंक देंगे। अब x² + 11x, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, बराबर 0। अब यहाँ से आप मन करे तो सूत्री विधि से, मन करे तो गुणनखंड विधि से, मन करे तो पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए। तो मैं सूत्री विधि से बनाने जा रहा हूँ। तो इसके लिए पहले a बताना पड़ता है, तो a 1 है, b 11 है और c -1452 है। अब पहले d निकाल लेंगे। तो देखिए b 11 है लेकिन हम 1 लिख दिए हैं, 11 होगा। अब d = होता है b² - 4ac, तो b 11 है तो 11 का स्क्वायर -4a, तो a 1 है और c -1452 है। अब 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो 121, माइनस प्लस और 4 एकम 4, 4 से इसमें गुना कीजिए, 4 दूना 8, 4 पचे 20, हासिल 2, 4 चौका 16, 2 18, 4 एकम 4 1 5। अब इसको जोड़ दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए, 8 1 9, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, 8 1 9 और 5, मतलब 29, ये मेरा d निकल गया। याद रखना है a बराबर 1 है, b बराबर 11 है और c बराबर -1452 है, और d मेरा 29 है यहाँ पर और यहाँ 59 है, मतलब 59 है। तो अब पहले आपको x का निकालना है, ठीक है। तो याद रखना है x का फॉर्मूला आप जानते हैं। तो चूंकि आप जानते हैं x बराबर -b ±√d/2a, इसलिए यहाँ चूंकि लिखना जरूरी नहीं है, ये आपका मर्जी है, लिखिए मत लिखिए, ठीक है। तो -b की जगह पर 11 था, ±√d, और d की जगह पर 29 था, /2, और a की जगह पर 1 था। देखिए -11 प्लस माइनस, अब इसका वर्गमूल निकालना है 29 का। तो वर्गमूल आपको छोटा क्लास में सीखना पड़ेगा, बिना सीखे हुए नहीं होगा।
देखिए वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले जोड़ा लगाया जाता है। अब देखिए आपको यहाँ 5 लीजिएगा तो 5 का पहाड़ा 5 बार, 8 लीजिएगा तो 8 का पहाड़ा 8 बार, 8 अठाई 64 हो जाएगा। 7 लीजिएगा तो चल जाएगा, 7 सते, देखिए 3 जगह लिखा जाता है। ऐसा चीज़ लेना है, ऐसा संख्या लेना है कि जो रखें उसी से गुना करें। हाँ, गुना करने के बाद या तो इतना आना चाहिए या इतना से कम, ज़्यादा नहीं। तो 8 रखे हैं तो ज़्यादा हो रहा था, 7 रखे हैं तो कम है, तो 7 सते 49। अब 9 में से 9 गया, 0 1 और ये 2 9 उतर जाएगा। अब ये जोड़ा जाता है, 7 7 14। अब फिर यहाँ 1 रखिएगा 9 तो 141 के पहाड़ा 1 बार, 2 रखिएगा तो 2 बार, 3 रखिएगा तो 3 बार, 3 से रखने पर इतना आ जाएगा। देखिए कीजिए, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, ठीक है। 3 रखने पाएगा और 3 एकम 3 1 4 नहीं आ रहा है। तो अब ऐसा चीज़ रखना है कि आपका ये आ जाए। तो अब 1 9 आपको 7 में आएगा, तो 7 रख के देखिए, 7 सते 49, 7 चौका 28, 4 32, हासिल 3 और 7 एकम 7 3 10। देखिए 9 लाना था तो 9 3 में होता है और 7 में होता है। 3 से 3 में गुना करेंगे, 7 से 7 में, 3 वाला तो नहीं आया, 7 वाला में आ गया। मतलब वर्गमूल मेरा 77 हो गया। ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, वर्गमूल निकालने के लिए सीखना पड़ेगा। मतलब आपको 59 29 का वर्गमूल कितना आ गया, 77 आ गया। तो अब आपको 77 लिखना है, तो यहाँ 77 लिख देना है और 2 एकम 2 लिख देना है। अब एक बार आपको ये -11 प्लस 77, -11 माइनस 77, मतलब x का वैल्यू 2 ठो लेना है आपको। तो x इजकल टू एक बार हमको लेना है -11 प्लस 77 बाई 2 और x का वैल्यू एक और लेना है -11 माइनस 77 बाई 2, ठीक है। तो अब यहाँ ये प्लस है, यह माइनस है, तो घटेगा, तो 77 में से 11 घट गया, 33 हो गया। क्या जी, 33 नहीं 66, कटेगा तो 33, 77 में से 11 घटेगा तो 66 हो जाएगा बटे 2। और यहाँ ये दोनों माइनस में है तो जुटेगा, तो 7 1 8, 7 1 8, दोनों माइनस में है तो जुट गया, लेकिन चिन्ह बड़ा वाला का लगेगा माइनस का। अब इससे यह कट जाएगा, 2 से 66 33 बार में कट जाएगा, और यहाँ कट जाएगा 2 से 88 -44 बार में। देखिए बहुत आदमी क्या करता है, कहता है कि गलती से माइनस आया है, यही 33 और 44 आंसर लिख देता है, यही 44 देख कर, लेकिन नहीं, ये 44 आंसर नहीं होगा। x हम लोग सवारी गाड़ी की औसत चाल माने हैं, तो यह दोनों सवारी गाड़ी का औसत चाल है। यह भी सवारी गाड़ी का औसत चाल है, यह भी सवारी गाड़ी का औसत चाल है, लेकिन यह अमान्य है। क्यों? क्योंकि यह माइनस में है। तो माइनस वाला अमान्य होता है, चाल माइनस में नहीं होता है। तो लिखेंगे चूंकि x बराबर -44 अमान्य है, इसलिए अमान्य है, तो मान्य मेरा क्या है 33, और किसका मान है x का, तो x हम लोग क्या माने हैं, सवारी गाड़ी का औसत चाल, सवारी गाड़ी का
औसत चाल 33 हो गया। चाल है तो किलोमीटर प्रति घंटा, एक यह आंसर हो गया। और आपको एक्सप्रेस गाड़ी का भी औसत चाल निकालना है, तो एक्सप्रेस का भी औसत चाल आप लिखिए। ठीक है, तो एक्सप्रेस का औसत चाल हो जाएगा तथा एक्सप्रेस गाड़ी का औसत चाल, तो देखिए x प्लस 11 हम लोग लाए हैं, तो x का मान 33 आया है और प्लस 11। अब इसमें जोड़ देंगे 11, तो जुटा 33 11 44 किलोमीटर। ये चाल का मात्रा घंटा लिखना है। एक यह आंसर हो गया, मतलब आंसर 33 और 44, सवारी का औसत चाल 33, एक्सप्रेस का औसत चाल 44। लेकिन बहुत लोग क्या करता है कि यही वाला 44 लिखता है, जो गलत होता है। आप ऐसा गलती नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं अपने अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 बताऊंगा।